नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं एक ऐसे विषय पे जो भारत को गर्व से भर देता है, भारत के लोगों को चांद पे पहुंचाने का काम करता है। आज भारत दुनिया में अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी अनुसंधान हैं, उस अनुसंधान में किस स्थान पे पहुंचने वाला है, इसकी बात करते हैं। आप एक भारतीय होने के नाते सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ समय बाद यानी 2024 के अंत तक आते आते भारत शायद दुनिया का चौथा सबसे ऐसा महत्वपूर्ण देश बनने वाला है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में 3 देशों के बाद उसका क्रम चौथा आ जाएगा। और वो कौन से देश होंगे ये आपको इस वीडियो में हम अवश्य बताएंगे, आप अंत तक बने रहिएगा। आज हम आपसे 5 क्वेश्चन भी आपके साथ जिक्र करेंगे जिसका जवाब शायद आपके पास हो भी या ना भी हो। ये पांचों जो प्रश्न हैं ये आपके लिए ज्ञानवर्धक भी हैं और अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, अगर आंसर आपके पास है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि एक डॉट मिशन था, DORT डॉट मिशन। यह मिशन अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया था और यह मिशन क्या था? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से टाइप कीजिए। दूसरा, इसरो का पुराना नाम क्या था? आप जरूर बने रहिएगा अंत तक, मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे जरूर देखें। इसरो का पुराना नाम क्या था? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, इसरो की स्थापना कब की गई थी? इंडियन इसरो तो पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप भारतीय हैं तो इतना तो पता होने ही चाहिए। 2023 में जो है चांद पे भारत पहुंच गया और आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि इसरो क्या। अगर नहीं पता है तो फिर तो बहुत गलत बात है। चलिए, इसरो की स्थापना कब की गई थी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में निश्चित तौर पे। इसरो के संस्थापक कौन थे, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन थे, किन्होंने स्थापना की थी इसकी? आज अगर भारत चांद पे पहुंच गया है तो आखिर इसे पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मून की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर कौन सा था? मून की परिक्रमा करने वाला नहीं, चांद की परिक्रमा करके वापस आने वाला पहला जानवर कौन सा था? अगर आपको नहीं पता है तो आप अवश्य देखिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है और वो किस देश की है? आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वो भारतीय होने के नाते आपको इसलिए गर्व से भर देगा क्योंकि आज मेरा वीडियो उस गगनयान से संबंधित है जो भारत का आगामी अंतरिक्ष परियोजना है। यह गगनयान एक ऐसा भारतीय अंतरिक्ष परियोजना है जिसमें 2024 में इसे गगनयान प्रथम के रूप में छोड़ा जाएगा और इसके 3 मिशन होंगे। आप जल्दी से समझ लीजिए, गगनयान फर्स्ट, गगनयान सेकेंड और गगनयान थर्ड। गगनयान प्रथम जो होगा वो एक ऐसा मिशन होगा जिस मिशन में भारतीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजेगी और अंतरिक्ष में जाके वो लगभग 400 किलोमीटर ऊपर जाना है उसको। 400 किलोमीटर ऊपर तक जाके और एक बार चक्कर लगा के फिर जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से उसे लौट के आना है। आप ये पूछिएगा कि आखिर उसी रास्ते से लौट के आने का क्या मकसद है? वो अपना जाए किसी रास्ते से आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क इसलिए पड़ता है कि अगर हम गगनयान फर्स्ट को यहाँ से छोड़ते हैं और जिस रास्ते से वो जाएगा अगर उसी रास्ते से वो वापस आवे तो फायदा ये होगा कि हम जब गगनयान 3 छोड़ेंगे यहाँ से, उसे लॉन्च करेंगे तो गगनयान 3 में मानव जाने वाले हैं, यानी भारतीय जाने वाले हैं। वो भी एक नहीं, 3 भारतीयों को भेजा जाएगा गगनयान 3 में। अंतरिक्ष में 3 भारतीयों को भेजा जाएगा। और गगनयान 2 की बात करें, आपको पता है तो आप बताइए और नहीं पता है तो आप जरूर देखिए। आप मिनट 2 मिनट देख के आगे बढ़ते हैं और एस्केप कर जाते हैं, उससे क्या फायदा होगा? चलिए, गगनयान 2 में एक रोबोट को भेजा जाएगा। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है वो गगनयान 2 में एक रोबोट को भेजेगा और उसका नाम क्या है मैं बताता हूं। उसका नाम व्योमित्र है। क्या नाम है उसका? नाम व्योमित्र है। उसे गगनयान 2 में भेजा जाएगा और गगनयान 1 जिस रास्ते से जाएगा और उसी रास्ते से अगर वो वापस आता है तो जब हम मानव का मिशन भेजेंगे तो ये हमें फायदा होगा कि जाने के रास्ते अगर हमें पता है और उसी रास्ते से लौटना भी है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये 2024 में लगभग आपको बताते हैं
ये 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा और आगे आने वाले समय में गगनयान 3 में भारतीय सरकार ने, भारतीय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वायुसेना में को बोल दिया है कि 3 ऐसे व्यक्ति का चयन कीजिए जो अंतरिक्ष में भारतीय होने के नाते अंतरिक्ष में जा सके। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इसी में। चलिए हम ये 5 सवाल के जवाब इस वीडियो के लास्ट में देंगे, थोड़ा सा आगे भी बढ़ के देख लेते हैं। 5 सवाल फिर से सुन लीजिए। आपका था डॉट मिशन यूएसए के द्वारा चलाया गया था। ये डॉट मिशन क्या था? डॉट मिशन क्या था? दूसरा, इसरो का पुराना नाम क्या था? इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो के संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक कौन थे? और उसके बाद इसरो के संस्थापक हो गया। मून की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर कौन सा था? अगर आपको पता है तो बताइए। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? ये आने वाले एग्जाम में निश्चित कहीं ना कहीं पूछेगा। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका आंसर हम बाद में देंगे। ठीक है, ये इसरो, मैंने गगनयान फर्स्ट की बात की थी, लिखा हुआ यह इसरो का पहला मिशन होगा। कौन सा होगा? ठीक है, इसमें 3 मिशन होंगे। अंतरिक्ष का चक्कर लगाना, मैंने बोला था अंतरिक्ष का चक्कर लगाना, इसका पहला मिशन होगा। 400 किलोमीटर के रेंज में जाएगा ये। रोबोट को अंतरिक्ष में भेजना इसका दूसरा मिशन है। और 2024 में मानव को 2024 में मानव को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, या 2024 के बाद में? आप इसको समझ लीजिए, अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचना है। गगनयान मिशन यही है आपका, गगनयान मिशन देख लीजिए, ये मिशन है और इसी को भेजा जाएगा। इसको असेंबल करके फिर एक साथ इसको भेजा जाएगा। ठीक है, 3 एस्ट्रोनॉट लिखा हुआ, 7 डेज इन स्पेस, यानी 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। वो भी भारतीय होंगे, वो भी वायुसेना से होंगे। 3 एस्ट्रोनॉट होंगे। वही एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या? अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, और इसे कितने दिनों के लिए भेजा जाएगा? 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा। इसरो का पहला नाम क्या था? देख लीजिए, यहां लिखा हुआ, आपके एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ। इसरो का पहले नाम था, क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, यानी इसरो का पुराना नाम था इनकोस्पार। क्या नाम था? इनकोस्पार। आपके एक सवाल का जवाब मिल गया। इसरो का पुराना नाम क्या था? इनकोस्पार। क्या नाम था इसका पुराना नाम? इनकोस्पार था। आगे देखते हैं, और इसरो की स्थापना किन्होंने की थी? तो आप निश्चित याद रखिए, ये हमारे महान वैज्ञानिक थे और उनका नाम है, उनका नाम क्या है आप समझ लीजिए, उनका नाम था विक्रम साराभाई। क्या नाम था? जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता का। कब इसरो की स्थापना की गई थी? 1962 में। कब की गई थी? 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला सबसे पहला जानवर कछुआ था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला सबसे पहला जानवर कछुआ था, और जिसे रूस ने भेजा था। किस देश ने भेजा था? रूस ने भेजा था। सैली क्रिस्टन। ठीक है, सैली क्रिस्टन जो है अमेरिका की एक महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जिसे सबसे पहले भेजा गया था। कहां भेजा गया था? अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में इन्हें सबसे पहले भेजा गया। देख लीजिए, हमारे विक्रम साराभाई का यही फोटो है। यही है वो महान आदमी जिसने भारत को आज चांद तक पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? चांद तक पहुंचा दिया। आपको सुन के गर्व होना चाहिए। और इनमें भी यहाँ महानतम लोगों का फोटो लगा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें कौन नहीं जानता है? भारत के राष्ट्रपति, और भारत के, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। चलिए, तो हम फिर से एक बार आपके सारे सवालों का जवाब हम दे देते हैं। पहला सवाल था कि इसरो, पहला सवाल क्या था कि डॉट मिशन क्या था? तो समझिए, डॉट मिशन के बारे में आपका चर्चा नहीं हुआ है। डॉट मिशन के बारे में समझ लीजिए आप। अंतरिक्ष में जो एस्ट्रॉयड होते हैं, एस्ट्रॉयड एक अंतरिक्ष में एस्ट्रॉयड होते हैं। एस्ट्रॉयड एक चट्टान आप कह सकते हैं, यानी कि टूटा हुआ, कुछ किसी चीज से टूटा हुआ एक ऐसा चीज बोल सकते हैं जो पृथ्वी की तरफ आके पृथ्वी से टकरा सकता है। और अगर एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया तो जिस जगह पे पृथ्वी से टकराएगा वो जगह जो है वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान। तो अमेरिका ने एक डॉट मिशन भेजा। उस डॉट मिशन से उन्होंने अपना एक यान भेजा, ऐसा यान भेजा जो यान जाके जो आता हुआ एस्ट्रॉयड था ऊपर से, उससे जाके टकरा जाए, उससे जाके। और ये यान जब उससे जाके टकराएगा तो फिर क्या होगा? जाके जैसे ही टकराएगा वो जो एस्ट्रॉयड है, वो सुनो, वो एस्ट्रॉयड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और अगर टूट के बिखर जाएगा तो पृथ्वी से टकराने की संभावना उसकी कम हो जाएगी। पृथ्वी से टकराने की संभावना। तो आप समझ गए डॉट मिशन क्या था? मैंने समझा दिया डॉट मिशन क्या था। आपका दूसरा क्वेश्चन था
इसरो का पहले नाम मैंने ये बता दिया, इंसोपार था, इनकोस्पार था, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बोला जाता है। और इसरो की स्थापना सन 1962 में की गई थी। इसरो के संस्थापक सर विक्रम साराभाई थे, विक्रम ए साराभाई थे। ठीक है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला 2 जानवर कछुआ था, ये भी हमने बता दिया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला जो है सैली राइड थी, और ये कहाँ की थी? अमेरिका की थी। इस तरह के बहुत रोचक जानकारी के साथ फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को निश्चित पूरा देखिएगा। ये वीडियो भारतीय रिसर्च जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसे एक 4 चांद, उसके मतलब जीवन में 4 चांद लगाने वाला वीडियो है, इसलिए आप निश्चित देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।